बहन बेटियों घर से खींचकर बलात्कार किया जाता है। वो दलित थे, इसकी वजह से कोई भी दलित नेता वहां पर खड़ा नहीं हुआ उनके साथ, और कोई भी स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं हुआ। राजस्थान के अंदर क्या हुआ, दलित महिलाओं को उठाकर उनका बलात्कार किया गया, कोई एक दलित नेता नहीं खड़ा हुआ। कहाँ गए उस समय जय भीम और जय भीम वाले? कोई नहीं था उस समय उनके साथ बोलने वाला। मुर्शिदाबाद के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इस समय, मुर्शिदाबाद की घटना को मैं अब आंखों से देखी मैं बात बता रहा हूँ उनसे। मुर्शिदाबाद जिस दिन लगातार देश में घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों की आइडेंटिटी जानकर, उनका धर्म जानकर उनको मारा जा रहा है। चाहे वो मुर्शिदाबाद की घटना हो, चाहे वो पहलगाम की घटना हो। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम अजय सिंह यादव है और मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी समय से ट्रैक करने के बाद मुझे ये मौका मिला यहाँ पर जंतर मंतर पे अपनी बात कहने के लिए। लगभग मैं 1 साल से चेस कर रहा था, क्योंकि मुझे इस प्रक्रिया के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। इट वॉज फर्स्ट टाइम आई वॉज कमिंग इन द दिल्ली। सो जो कुछ भी मैंने यहाँ पर देखा, जाना, प्रोसीजर से जो मैं गुजरा, आज ये समय मुझे मिला कि मैं यहाँ पर बैठकर अपनी बात कह पा रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। और मैं चाहता हूँ पूरा देश इस बात को सुने और समझे, जानने की कोशिश करे कि आज वर्तमान की स्थिति भारत के अंदर क्या बनी हुई है। नॉट ओनली इन पहलगाम, नॉट ओनली मुजफ्फराबाद, so many cities in our country। मुर्शिदाबाद में भी हुआ है। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है, कलकत्ता के अंदर कुछ भी हो रहा है, आप कहाँ, कौन सी, लखनऊ के अंदर क्या नहीं हो रहा है, कानपुर के अंदर क्या नहीं हो रहा है। हर जगह पर ये सिचुएशन बनी हुई है कि देश में कहीं ना कहीं टेंशनाइज प्रॉब्लम ये इस प्रकार की खड़ी हो रही है। जिम्मेवार कौन? देखिए, जिम्मेवार, अगर आप इस बात को कहते हैं कि जिम्मेवार कौन, अगर आप सिचुएशन को आप रीड करने की कोशिश करेंगे तो पहलगाम में किसकी जिम्मेदारी थी? जो पहलगाम का आक्रमण हुआ कुछ दिन पहले, तो उस पे क्या उनकी, वो वहां पर केवल घूमने के लिए लोग गए हुए थे। किसी की, अगर आप आइडेंटिटी इस तरीके से चेक कर रहे हो, किसकी पैंट उतरा के चेक कर रहे हैं आपको कि बोलो आपका धर्म क्या है। धर्म बताने पर भी अगर आप उस पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो आप कलमा पढ़कर बोलो कि आप कलमा पढ़ सकते हो। नहीं, अगर आप कलमा नहीं पढ़ सकते हो तो ब्लैंक पॉइंट रेंज पर रखकर शूट कर दिया जाए। बच गया, वो बच गया। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, उनकी वाइफ भी वहाँ स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि हाँ उन्होंने पढ़ा, तो उनको छोड़ दिया गया। हैं जो अपने रंग में रंगना चाहती हैं, अपना कलमा पढ़वाना चाहती हैं। भारत के साथ ही आज से नहीं हो रहा है। अगर आप 1947 से भी इतिहास उठाकर देखते हैं, वहां से भी अगर मैं शुरू करूं तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने के लिए तैयार हूं कि भारत के साथ किस तरीके से षड्यंत्र रचे गए। कौन शक्तियां हैं इसके पीछे? अगर देखो, अब पाकिस्तान ने अब पहले तो इसका स्वीकृति किया कि उन्होंने इस पे आक्रमण किया है। 30 साल से कर रहे हैं वो, और वो 30 साल उनका डिफेंस मिनिस्टर इस बात को स्वीकार कर रहा है कि 30 साल से वो अमेरिका के लिए और अन्य ताकतों के लिए, यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए वो इस तरीके काम कर रहे थे। लेकिन उनका जो मेन मोटो है वो भारत को किस तरीके से अपनी मेंटालिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इज अ डिफरेंट थिंग्स। उनकी मेंटालिटी कुछ और है। भारत को पूरा कन्वर्ट करके यहाँ पर जो कन्वर्ट होता है, ठीक। अगर मैं आपको पीएफआई का उठाकर देखूं, वो स्टेटमेंट जो 7 पेज का मिला था, पीएफआई के ऊपर जब कार्रवाई हुई, यूएपीए के तहत उसको बैन किया गया, उस समय पीएफआई का अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ते, उसमें लिखा हुआ था स्टेप बाय स्टेप कि हम किस तरीके को भारत को घुटने पे लेकर आएंगे, किस तरीके से ब्राह्मणों को हम कन्वर्ट करें, उनकी मां बहन बेटियों की अस्मिता लूटेंगे, उनको बाजार पर बेचेंगे। स्टेप बाय स्टेप उस पर सब कुछ लिखा हुआ था। दलित का सहयोग लेकर उसके बाद दलित को भी, अगर ये हमारे समर्थन नहीं है तो इनको भी काट दिया जाएगा, वो वहां पर रिटर्न में था। पीएफआई का स्टेटमेंट रिटर्न के अंदर था। ये किसी से भी हाइड नहीं है, पब्लिकली आप जाकर पढ़ सकते हैं इसको। मतलब इस तरह की योजना बनाई हुई है कि ये इस तरीके की योजना बनी हुई थी, कंधे पे बंदूक रखकर। ये जो जय भीम की जो नाटक चल रहा है यहाँ पर, इज कंप्लीटली फॉल्स। कुछ भी इसकी असलियत नहीं है। असलियत उसकी ये है कि अगर बिहार के अंदर एक गांव में कम से कम 20 दलितों को जलाकर जिंदा मार दिया जाता है, उनकी मां बहन बेटियों घर से खींचकर बलात्कार किया जाता है, वो दलित थे, इसकी वजह से कोई भी दलित नेता वहां पर खड़ा नहीं हुआ उनके साथ, और कोई भी स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं हुआ। राजस्थान के अंदर क्या हुआ, दलित महिलाओं को उठाकर उनका बलात्कार किया गया, कोई एक दलित नेता नहीं खड़ा हुआ। कहाँ गए उस समय जय भीम और जय भीम वाले? कोई नहीं था उस समय उनके साथ बोलने वाला। मुर्शिदाबाद के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इस समय, मुर्शिदाबाद की घटना को मैं अब आंखों से देखी मैं बात बता रहा हूँ उनसे। मुर्शिदाबाद जिस दिन ये आक्रमण उनके ऊपर शुरू हुआ, मैं मुर्शिदाबाद उस समय था। अच्छा, वहां पे था, मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। इसके लिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। गृह मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि कृपया आप वहाँ पर आर्टिकल 356 अप्लाई करें, राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाएं और लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेकर स्थिति को वहाँ पर ठीक करें। ये तो आपने मुर्शिदाबाद की या बंगाल की बात कर ली। जी बिल्कुल। सरकार नहीं है, क्या लगता है, क्या कहीं आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के समर्थक? नहीं। अगर आप ग्राउंड से बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बात करता हूं इस बात को लेकर कि आपका नाम यह है, इसकी वजह से मुझे अधिकार है आपको मारने का, इट्स नॉट डिपेंड ऑन पार्टी। मानवता नहीं है
ये मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि आप पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हो इसके लिए बात करते हो। आपका इशारा, मैं खुल के बात करता हूँ, मैं ब्लंट बात करता हूँ, मैं ये लुका छुपी और बटरिंग वाली मेरी आदत नहीं, मैं सीधी बात करना पसंद करता हूँ। इफ़ यू थिंक दैट आई एम सपोर्टर ऑफ बीजेपी इज कम्प्लीटली फॉल्स, गलत है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं, मैं इस धरा का सपोर्टर हूँ। मेरे लिए सर्वोपरि मेरी मातृभूमि है और इस धरा के स्वाभिमान से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। जो भी मातृभूमि के स्वाभिमान के खिलाफ सर उठाने की कोशिश करेगा उसका सर कुचल दिया जाएगा यहाँ पर। अच्छा, क्या करे सरकार, क्या करे? क्योंकि आप कह रहे हो सरकार को जब तक कड़े आप फैसले नहीं ले सकते, ये जो चल रहा है हम थोड़ा दिल जीतने की कोशिश करते हैं, दिल जीतने से विकास क्या ये नौटंकी नहीं हो सकती। हम लोग भी थक चुके हैं आपके सबका साथ सबके विकास के चक्कर में। हमारा विनाश करके अगर आप किसी का विकास करना चाहते हो तो सर आप करिए, लेकिन इसकी भी एक सीमा है, किसी दिन उसका भी अंत हो जाएगा, क्योंकि हम अपना विनाश करा के किसी के विकास नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें मरना पड़े आपके संविधान के आर्टिकल 21 को जिंदा, 26 को जिंदा रखने के लिए, 25 को जिंदा रखने के, 30 को जिंदा रखने के लिए, तो आई एम सॉरी, मैं मरना नहीं चाहता इस तरीके से। ये तरीका नहीं है। क्या लगता है कि बहुसंख्यकों को अगर आर्टिकल 30 किसी के लिए, 26 के लिए, 25 किसी के लिए, तो आर्टिकल 21 क्या हमारे लिए नहीं है? आर्टिकल 26 या सेम हमारे ऊपर नहीं अप्लाई होता? आर्टिकल 25 क्या सेम हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता? बहुत क्रोध में, गुस्से में भरे हुए हैं आप, लेकिन क्या वहां पे सिचुएशन ये हुई कि माँ बहन बेटियों से बोला गया कि तुम अपने माथे का सिंदूर मिटाकर और अपने हाथों की चूड़ियां तोड़कर आप घर से बाहर निकलकर हमारे साथ आओ तो तुम्हारे मर्दों को हम बख्शेंगे। मैं विटनेस हूँ, कश्मीर के नहीं, मैं मुर्शिदाबाद की बात कर रहा हूँ। बहुत गहरा आरोप लगा रहे हैं ये, मैं आपको स्टेटमेंट निकाल के दिखा सकता हूँ। सच्चाई है, ये सच्चाई है। उनसे बोला गया है बात कि हमारे साथ आ जाओ। 6 महीने की प्रेग्नेंट एक महिला थी, उसको सिर्फ इसलिए उसका पेट फाड़ के बच्चे को निकाल कर सड़क पर फेंका गया और कुत्ते नोच कर खा रहे थे उसको, क्योंकि वो सिर्फ एक हिंदू थी। इसकी वजह से उसके साथ ये हुआ। सरकार आज लाखों हिंदू वहां पर सड़क पर घूम रहे हैं, जिनके पास सब कुछ था, उनके पास कुछ भी नहीं है। वहां पर सरकार क्या करे? सरकार कुछ भी नहीं कर रही। उनकी सरकार को मैंने बोला आपसे कि सरकार को पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नहीं चल रही, वहां पे एक तानाशाह शासन चल रहा है। अच्छा। ममता बनर्जी जस्ट बिहेव लाइक अ तानाशाह, वो अपने हिसाब से उनके मेंटालिटी उनकी कुछ और ही चल रही है। वो तो लगातार पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें तो आती रहती है, कोई और आज की बात नहीं है। अगर हम कम्युनिस्ट के शासन को उठाकर भी देखें, जिनसे ममता बनर्जी खुद लड़ी हैं, ममता बनर्जी कम्युनिस्ट के शासन को, तो सुधर जाएगा। कोशिश तो की जा सकती है ना। ये जरूरी नहीं कि बीजेपी तो कई राज्यों में, राजस्थान के अंदर बीजेपी है, कांग्रेस आए तो कोई भी सरकार आए, अगर सेफ्टी की आप गारंटी नहीं दे सकते तो इन पार्टियों की रक्षा, इनका हम पार्टियों क्या करें? अगर मानवीय मूल्यों की आप रक्षा नहीं कर सकते, समाज की रक्षा नहीं सकते, जैसे होता है अगर आपने किसी भी समाज का आर्टिकल 352 एक इमरजेंसी का आर्टिकल है संविधान के अंदर, अगर वो भी अप्लाई होता है तो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 44, उसके तहत प्रावधान कर दिया गया था कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 उस समय भी सस्पेंड नहीं होंगे। बहुत आपको संविधान पर बहुत आप बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो खड़े हो जाते हैं संविधान की कमी आएगी। हमने भी पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स में पढ़ाई की है। ऐसा नहीं कि मैं यूं ही आकर खड़ा हो गया, समाज की बात यूं ही करने लगा हूं। लोगों को तो लेकिन अगर ग्राउंड की सिचुएशन, अब ये आर्टिकल उस समय काम नहीं करते। जब आपके सामने कोई तलवार लेकर खड़ा होता तो उससे ये नहीं बोल सकते सर मुझे आर्टिकल याद है, सुनाए क्या आपको? इट्स नॉट अ वे। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। If you don't understand, you cannot solve the problems. सेल्फ डिफेंस में जो पड़े, सेल्फ डिफेंस आपको खड़ा, अगर आपके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा उस समय, पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है, ऑर्डर का इंतजार कर रही है। ऑर्डर उनके पास है ही नहीं। उनका जो ऑर्डर वहां पर बैठा है, सीओ बैठा हुआ है, एसओ जो बैठा हुआ वहां पर, एसपी जो बैठा हुआ है, उसका वो खुद ही पोस्ट कर रहा है। पहलगाम हमला हुआ, खुद ही अपना वो जोक पोस्ट कर रहा है उस पर। वो क्या सुरक्षा करेगा किसी की? आप ये सोचो, जिस मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट का एसपी लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबल होता है, वो खुद ही उस पे इमोजी पोस्ट कर रहा है, वो हंस रहा है उस पर, पहलगाम पर, कि उनको अच्छा हुआ मारा गया। ये रियलिटी है आपकी। तो क्या लगता है कि वो संविधान में विश्वास नहीं करते, धर्म में विश्वास करते? किसी का कोई, मैं आपको बहुत से स्टेटमेंट मुस्लिम जो भी लीडर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, यहाँ तक कि गुजरात स्टेट का मैं निकाल के दे सकता हूँ आपको। उसने खुद बोला कि जिस दिन हमारी सत्ता केंद्र में बैठेगी, इसको सस्पेंड करके संविधान को और शरीयत लागू कर देंगे। मैं स्टेटमेंट निकाल के दे सकता हूँ आपको। अब क्या करना चाहिए सरकार को? सबसे पहला, मैंने अमित शाह, यहाँ से मैंने एक लेटर भी लिख के दिया हुआ है, जो एक प्रोसीजर है यहाँ का, कि आप जंतर मंतर में अगर प्रोटेस्ट करते हो तो एक मेमोरेंडम आपको देना पड़ता है सरकार का। मैंने मेमोरेंडम पूरा A to Z सब लिख दिया, सब कुछ मैंने लिखकर आदरणीय अमित शाह जी को संबोधित करके मैंने दिया हुआ है। उसको सब आइडियाज लिख दिए, अपने विचार लिख, मैंने वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में मैंने जानकारी दी है,
और यहाँ तक जो बांग्लादेश में अगर कुछ हो रहा है तो उसके बारे में जो हमें जानकारी उसके बारे में मैंने बताया। क्या कहना चाहते हैं लोगों को जो देख रहे हैं? मैं समाज से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने अधिकारों के लिए खड़े हो। कब तक सरकारों की इसमें बैठे रहोगे? कौन सी सरकार आएगी, कौन सी जाएगी, पार्टियां आपकी रक्षा नहीं करेंगी, चाहे किसी के 13 करोड़ सदस्य हो गए, चाहे किसी 3 करोड़, चाहे किसी 300 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। उनको सिर्फ अपने से मतलब है। जो मरता है मरे, जो बचेगा हमें वोट करेगा। इस प्रकार की नीति जो चल रही है ये किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। और जो इस मानसिकता के तहत अगर काम कर रहे हैं कि जो मरते हैं मरने दो, जो बचेंगे हमें वोट करेंगे, तुम जाओगे कहाँ? बिकॉज यू डोंट हैव अदर ऑप्शंस, यू ओनली वन ऑप्शंस, यू चूज मी और नॉट, यू हैव ओनली वन ऑप्शंस। तो आपको जो करना है अपने हित के अनुसार करो। और अगर एक के ऊपर किसी पर कोई बात होती है मत सोचो सिर्फ वो शर्मा के साथ हुआ, वर्मा के साथ नहीं होगा, विश्वकर्मा के साथ हुआ है, किसी उसके साथ नहीं होगा। आप SC ST OBC जनरल जब तक इसमें बटे रहेंगे कोई भी आसानी से आपको काट के चला जाएगा। बटोगे तो कटोगे। जैसे हमारे आदरणीय योगी जी ने स्टेटमेंट बहुत पहले से दिया हुआ है, बटोगे तो कटोगे, इज अ परफेक्टली फिट ऑन द पर्टिकुलर थीम। आप ये देखो, और देश सबसे ऊपर है, राष्ट्र सबसे ऊपर है। सनातन धर्म के लिए हम सदैव अग्रसर हैं, अग्रिम पंक्ति पर खड़े हैं, मरने और मिटने के लिए तैयार हैं, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।